बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, खुशी की खबरें, योम तासीस के करीब हम बैठे हैं। वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी यासिर सुल्तान साहब मेरे मेहमान हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार अल्लामा इकबाल रोड भी नियर कंप्लीशन है और रठोआ हरियाम पुल ओवरसीज़ कम्युनिटी कितने सालों से चीख रही थी, इज़्ज़त अल्लाह ने आपके एजाज़ में रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी बिल्कुल ठीक। ये मैं समझता हूँ कि रठवा हरियाम ब्रिज तो इतना हमारा पुराना और दरीना मसला था कि हम जब ओवरसीज़ जाते थे या बाहर जब लोगों से बात करते थे तो हमें ख़ुद भी शर्मिंदगी होती थी कि यार इतना बड़ा मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट जाता है हमारी गवर्नमेंट को कि इसमें चूँकि बहुत सारे मसाइल थे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर की और हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई। तो इसमें पहले तो ये इसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। फिर ये प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी 2 दफ़ा रिवाइज़ हो चुका था, अमूमन आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस देखें ना तो थर्ड रिवीजन कभी नहीं हुई, वो बड़ा मुश्किल होता है। शायद ही कोई एक आध कोई एग्ज़ाम्पल हो, तो वो इसकी थर्ड रिवीजन हम करवाई। फिर इसका जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था ये 12 अरब से ऊपर चला गया। फिर इसको हमने दोबारा FWO चूँकि एक आर्मी का इदारा और बड़ा वेल रिप्यूटेड इदारा है, तो फिर उनके साथ बात करके तो इसको हमने 5 अरब से कम इसको लेके आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल इसकी वो सारी सरमनी भी हो गई है और जो ब्रीफिंग उन्होंने हमें दी है उसके मुताबिक ये आने वाले जो 3 माह होंगे जिसमें पानी का लेवल कम होगा, इसमें इसकी वो बुनियादें ऊपर ले आएंगे। तो उसके बाद जब वो पानी का दोबारा बढ़ेगा तो बुनियादें ऊपर आ चुकी होंगी, तो उसके बाद इसका ऊपर वाला काम होगा इंशाअल्लाह ताला। ये इसी हमारी गवर्नमेंट के दौरान ही ये मुकम्मल हो जाएगा। जनाब चौधरी यासिर सुल्तान साहब, चौधरी नूर हुसैन मरहूम, उनकी लेगेसी ट्रैवल कर रही है आगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर आज़ाद कश्मीर हैं, आप उनके बेटे और नूर हुसैन साहब के पोते, आप इस वक्त वज़ीर हुकूमत हैं। अल्लामा इकबाल रोड, मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल भी हयात होते तो वो भी एहतजाज करते। आखिरकार ये भी अल्लाह ने इज़्ज़त आपको दी कि आपने लिंक रोड होने के बावजूद ये बहुत बड़ा 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने 7 स्टार कंपनी से, कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनवा लिया आखिरकार। देखें जी, ये इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। आपने पिछले दिनों ख़बरों में भी सुना होगा कि इसका जिस आपने कहा इसकी चूँकि मालियत काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि इसका ये मेजर रोड्स में इसको हमने शामिल करवाया है। दूसरा रोड्स की भी जो है ना यहाँ कैटेगरीज हैं, एक लिंक रोड्स होती हैं। इसका चूँकि ये मेन रोड है और इसका मयार जो है वो उस लेवल पे होना चाहिए, तो इसका स्टेटस हमने चेंज करवा के इसको बाकायदा नोटिफाई हमने करवाया इसको एज अ मेजर रोड प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी इस गवर्नमेंट से ही ये बेसिकली पहले प्रेसिडेंट साहब ने करवा दिया था, तो उसका सिर्फ नोटिफिकेशन उस टाइम उन डॉक्यूमेंट्स हो गया था लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ था, जिस वजह से कुछ बातें चली जी वो लिंक रोड हो जाए, तो उसमें हमें ज़रा फ़ायदा नहीं था। ये मेजर रोड थी, इसको हम जिस तरह एक बड़ी हाईवे होती है उस लेवल का बनाना चाहते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमने मेजर रोड करवाया। मीरपुर की माल रोड है जी ये मैं बिल्कुल, ये जो जितनी भी आज़ाद कश्मीर की बड़ी रोड्स हैं ना, तो उसको कुछ जो मेजर रोड्स होती हैं कुछ लिंक रोड्स होती हैं, जो बाकी शहर में बनेंगी ये लिंक रोड्स हैं, ये मेजर रोड में इसको हमने शामिल करवाया और इस वजह से इसकी मालियत जो है वो 2-3 गुना ज़्यादा है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इसीलिए करवाया कि ये फिर आने वाले 10-15 सालों में इस रोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके अलावा मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ कि हमने जितने भी ये इलेक्शनों में ज़ाहिर है यही डिमांड से हमारी और लोगों से हमने वादा किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह रठवा हरियाम ब्रिज भी हो गया, अल्लामा इकबाल रोड का भी काम शुरू हुआ है। इसके अलावा रोड्स पे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारा देखें खाड़क डाइक का बहुत इशू था, वो भी काम हमने शुरू करवा दिया है। हमारी ये बीच में जितनी नथिया वाली रोड थी वो आज काम शुरू है माशाल्लाह।
ये नीचे हमारी संगोट वाली थी, उसका काम हमारा शुरू ऑलमोस्ट ये अगले दिनों में आप देखेंगे, चूँकि अभी वो रोड्स बन रही हैं, जब वो थोड़ी थोड़ी काम ज़्यादा याद हो जाएगा तो फिर वहाँ पे ये विज़िट भी करूँगा सारे, तो वो आप देखेंगे कि जब रोड्स आप अगर अभी भी आप चेक करवाएंगे तो शहर में शायद ही कोई रोड बचेगी इंशाअल्लाह ताला। हम बैरिस्टर साहब ने जो सड़कें अपने दौरे वज़ीर आज़म में बनवाई थी, आपको याद होगा, यहाँ तक कहा गया था F1 में क्या आपने जहाज उतारने हैं यहाँ पे, यहाँ तक कहा गया जनाब कि इतनी खुली सड़कें बनाने की क्या ज़रूरत है। आज लोग दुआएं देते हैं कि शुक्र है कि खुली सड़कें बनाई थी, काम चल रहा है, और अकबर रोड से लेके जितनी रोड्स अच्छी बनवाई थी वो आज भी लोग दुआएं देते हैं। तो आइंदा आपको भी दुआएं देंगे लोग इंशाल्लाह जी। बैरिस्टर साहब को दुआएं लोग इसीलिए देते थे, बैरिस्टर साहब ने, आपको याद होगा उस टाइम हमारे अपने बड़े जो ताल्लुक़ वाले जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग होते हैं वो सारे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने उस टाइम भी, जिस तरह भी हमने ये FWO से करवा रहे हैं, उस टाइम भी बैरिस्टर साहब ने, मुझे याद है कि NLC और उनसे कहा था कि भाई मेरे लिए नाराज़गी पैदा होगी, मेरे इलाके के लोग ये काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं चूँकि मीरपुर में करवा रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं मेयारी काम करवाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये भी जो काम इस दफ़ा होंगे वो हालांकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स सारे माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब मीडिया में कुछ खबरें चली कि काम शायद नाकस हो रहा है, हालांकि वो नाकस नहीं था। वो इलामा इकबाल रोड जो है, चूँकि मेजर रोड है, इसकी लेयर्स होती हैं 2-3, तो वो पहले एक स्टेप होता है जिसमें फिर कुछ 2-3 हफ्ते वो देते हैं उसको बैलेंस करने के, गाड़ियों उसके ऊपर चलें, तो वो इस तरह के इशूज़ हुए। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से फिर डिपार्टमेंट को दोबारा बुलाया, फिर मैंने उनको मौके पे भेजा, मैंने कहा यार चेक करो, ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। फिर मुझे डिपार्टमेंट ने वापस आकर रिपोर्ट किया कि ये बिल्कुल जी अप टू स्टैंडर्ड सारी रोड्स बन रही हैं, बिल्कुल किसी किस्म की। आप मुतमईन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बिल्कुल। एक आखिरी बात सर, काफ़ी दिनों से एक मसला बना हुआ है, मुझे इंग्लैंड से रोज़ाना कॉल्स आती हैं कि हम जनाब वो प्लाट बेचने के लिए आए, यहाँ पे बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, MDA में 11,565 प्लॉट्स का कोई इशू बना हुआ है, पाबंदी लगी हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ गुजारिश करें, क्योंकि मंजूर तो कैबिनेट ने करना है, मंजूर तो आप लोगों ने करना है प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में, तो क्या ये ओवरसीज़ का MDA का जो मसला है ये कुछ हल होने का इम्कान है? जी, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब आखिरी 2-3 दफ़ा जब भी मीरपुर आए हैं, तो वैसे इस्लामाबाद तो मैंने अक्सर उनसे बात इस पे होती रहती है, लेकिन यहाँ जब भी हुए हैं तो इस हवाले से हमारे जो प्रॉपर्टी एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे कोई ताजर या इस तरह के रिलेटेड जो लोग हैं, इवन हमारे सदर बार, ये सब जितने लोग हैं, इन समेत इनके साथ बैठ के हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसमें मीटिंग्स की हैं। हाँ, लेकिन इसमें वो इंशाल्लाह रिस्पांस बेहतर आएगा, लेकिन इसमें स्टार्ट में चूँकि बहुत ज़्यादा हम रोल अदा नहीं कर पा रहे थे, चूँकि ज़ाहिर है इसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व थी, तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में ज़रा हमें उसका वेट करना था कि उनका कोई डिसीजन आए तो फिर उसके बाद हम करें। तो अब कमेटी बनी हुई है, और आज वैसे ही मैं जा रहा हूँ, हमारा वो उधर 24 अक्टूबर का मुजफ्फराबाद फंक्शन है, तो मैं आज दोबारा मेरा दिल है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करूँगा। वैसे अभी जो ये रठुआ रियाम ब्रिज के इफ्तिताह पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, तो उसमें मैं और हमारे अंजमन ताजना के जो कुछ कायदीन हैं, अपने हमारे जावेद साहब हैं, सेलेक्ट एंड सेव वाले, शुजा साहब हैं, राजा खालिद साहब हैं, हम ये मेरे साथ हैं, हम सब की प्राइम मिनिस्टर साहब से दोबारा भी बात हुई है, तो इंशाल्लाह इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। जिस तरह ये देखने रठोआ इलामा इकबाल रोड टाइम ज़रूर लगा, लेकिन मामला हल हुआ, तो इंशाल्लाह इस पे भी टाइम ज़रूर हमारा लग रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको भी हम इंशाल्लाह ताला सेटल करेंगे। आखिरी मैसेज ओवरसीज़ वो कश्मीरी जो योम तासीस के ऊपर, चाहे अली रज़ा सैयद हैं ब्रसल्स में, चौधरी दिलपजीर हैं सदारती एडवाइज़र लेटन में, लंदन में, चाहे जितने भी लोग हैं वहाँ पे, हज़ारों नहीं लाखों चाहने वाले बैरिस्टर साहब के और तहरीक आज़ादी कश्मीर के, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे कि ये अयाम जो होते हैं ये गैर मुतनाज़ा होते हैं, इनमें ज़रा एहतियात की जाए और सोशल मीडिया पे ऐसी बातें ना की जाएं जिससे हिंदुस्तान गलत फ़ायदा उठा सके? देखें जी, मैं आपके सवाल से पहले आपने वो बीच में सवाल किया था, मैं वो बात करना भूल गया। जो हमारा ज़ैली कुंभा है जी, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को इधर
फंक्शन में भी शायद तकरीर में भी मैंने यही कहा, वैसे भी उनको रिक्वेस्ट की कि ये मेहरबानी आपने हम पे की है फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके रठवा रियाम ब्रिज। इसी तरह हमारा जैली कुंबा जो है ना, वो भी बड़ा हमारा एक इशू है, वो हमारे लोगों का राइट है, फिर वापडा ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, इनको दिए जाएंगे। तो वो मैंने पीएम साहब को वो भी रिक्वेस्ट किया कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करनी चाहिए, और अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है तो भी, और अगर वो ना भी करे तो ये हमारे लोगों का इशू नहीं है, ये हमारा गवर्नमेंट का इशू है कि हमने इसको किस तरह सेटल करना है। वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए हो, चाहे हम खुद अपने तौर पे करें, वो इस जी बिल्कुल करना है। और ये प्रेसिडेंट साहब अभी तो सेहत खराबी की वजह से थोड़ा ना हुआ, लेकिन वो आपको याद होगा जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने यहाँ मीरपुर ही इस पे कॉल की मीटिंग, और उसमें उन्होंने ऑप्शंस पूछे सारी गवर्नमेंट से कि भाई वापडा के अलावा भी हमें ऑप्शंस देंगे, इसको किस तरह हल करना है। वो 3 ऑप्शंस भी डिस्कस हुए, तो इंशाल्लाह वो भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं। तो वो, और मैं समझता हूँ कि लोगों का जेन्युइन मसला है और जायज़ इशू है, और वो भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी अब सेटल किया जाए। जो ये कौमी अयाम जितने भी होते हैं, 6 सितंबर है योम दिफाए पाकिस्तान, 14 अगस्त है योम आज़ादी पाकिस्तान, 24 अक्टूबर है योम तासीस, ये कौमी अयाम हैं। चौधरी साहब, मैं बड़ी लपेट के बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें बाज़ अहबाब कर जाते हैं, दिल दुखता है जिस पे, तो इनको गैर मुतनाज़ा रहना चाहिए इन दिनों। देखें जी, ये तो जिस तरह आपने खुद कहा कि ये तो कौमी दिन होते हैं, इस पे तो बिल्कुल भी मतलब चाहे हमारा जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, चाहे जिस भी ग्रुप से ताल्लुक़ हो, ये वो ऐसा दिन है कि सियासी खिलाफ तो होता है, हर जगह होता है, लेकिन ये वो ऐसी चीज़ है जिस पे हमें बिल्कुल मैसेज ये देना चाहिए कि सब कश्मीरी एक हैं। और बाकी जिस तरह आपने ओवरसीज़ की बात की, देखें हमारे जो ओवरसीज़ के कश्मीरी हैं, जिसमें आपने काफ़ी सारे नाम लिए, दिल पज़ीर साहब और दीगर, अली रज़ा सैयद साहब और इस तरह के बाकी जितने भी, देखें हमारे इस कश्मीर इशू पे इनका बहुत किरदार है। हम कहते हैं बैरिस्टर साहब ने जितनी वहाँ स्ट्रगल की है वो सारी इन साथियों के साथ की है। और देखें हम बरतानिया में, यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में जहाँ भी बैरिस्टर साहब ने या बाकी सब ने कश्मीर इशू पे, बैरिस्टर साहब का तो आपको पता है उनका तो सबसे ज़्यादा फोकस ही कश्मीर इशू पे होता है, तो वो उन्होंने जितनी भी की है वो सारा क्रेडिट जो मैं समझता हूँ वो हमारे इन ओवरसीज़ के लोगों को जाता है, इस कम्युनिटी को जाता है। और हम इसीलिए दुआगो हैं कि बैरिस्टर साहब सेहतयाब हों, और ताकि ये कश्मीर इशू, मैं पिछले दिनों यूके गया हुआ था तो वो ओवरसीज़ के लोग यही कह रहे थे कि बैरिस्टर साहब की सेहत ख़राब होने से यहाँ कश्मीर के हवाले से एक्टिविटी भी बहुत कम हुई हुई है। जी मैं भी अब यही करूँगा, अब नेक्स्ट टाइम ये मैं आखिरी दफ़ा लोगों से वादा करके आया था कि नेक्स्ट टाइम हम आएँ तो हम इस पर प्रोग्राम रखते हैं। और कश्मीर इशू जो कि ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर बेसिकली तो बेस कैंप है तरीके आज़ादी कश्मीर का। आपकी रगों में चौधरी नूर हुसैन और उनके बेटे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का खून है, और इस खून में वतन से मोहब्बत शामिल है। जी देखें, वो तो सबको पता है, ये हमारा जो गांव है ये कैंप होता था तहरीक आज़ादी कश्मीर, जब उसमें मेरे दादा यहाँ होते थे, फिर और बड़े नाम है, सरदार इब्राहिम साहब, फिर इन सब ने जो स्ट्रगल की। बैरिस्टर साहब ने तो जितनी स्टार्ट आगाज़ स्टूडेंट लाइफ से कश्मीर इशू पे किया, और अभी तक उनका जो सबसे पहला फोकस होता है वो कश्मीर इशू होता है। इंशाल्लाह हम भी उनकी सरबराही में अब आने वाले दिनों में कश्मीर इशू पे जितना भी हमसे काम हो सकेगा हमें करेंगे भी, और हम सबको करना भी चाहिए। बहादुर अफवाज पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पहाड़ों पे, बर्फदारों पे खड़ी होती हैं, वो जाग रहे होते हैं, कौम सो रही होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में दहशतगर्दी के अफरियत से मुकाबला कर रही है पूरी कौम। आखिरी पैगाम आप पब्लिक को क्या देंगे कि हर इंसान अपना अपना किरदार अदा करे, अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पे खड़ा हो, ताकि हम दुश्मन को शिकस्त दे सकें, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है। देखें जी, जो जिस तरह आपने कहा कि हम यहाँ पे जो सुकून का सांस लेते हैं, आराम से बैठे होते हैं, वो इसीलिए बैठे होते हैं कि बॉर्डर्स पे हमारे ये आर्मी के और फौजी जवान अपनी
ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। और वो जो फौजी होते हैं वो कोई पंजाब से होता है, कोई सिंध से होता है, कोई गिलगित से होता है, कोई कश्मीर से होता है, कोई बलूचिस्तान से होता है। तो वो बॉर्डर पे इंडियन आर्मी के साथ वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे होते हैं, कुर्बानियाँ वो दे रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनको मज़ीद हौसला अफजाई हमें उनकी करनी चाहिए, और ताकि वो कहते हैं कि जो फेस कर रहा होता है असल तो उसको पता होता है, वो अगर बॉर्डर पे हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो हमें उनकी हर बात में हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी जनाब चौधरी यासिर सुल्तान साहब ने यहाँ के जो इंडिजिनस इश्यूज़ हैं उनको तो माशाल्लाह हल किया। अल्लामा इकबाल रोड भी बन गई, रठवा हरियाम पुल भी दोबारा उसका काम शुरू हो गया, जैली कुंभा जात पे भी आप इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं। मीरपुर की जितनी सड़कें हैं, लिंक रोड्स हैं, उनको भी आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, करेक्ट किया जा रहा है। आइए नज़रियाती सतह पे थोड़ा गौर करें जो इन्होंने मैसेज दिया है। पाक फ़ौज एक इदारा है, एक ही प्रेस्टीजियस इदारा है हमारे पास, खुदारा इसकी कदर कीजिए, वरना फ़लस्तीन, लिबिया, शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान कहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ और गज़ा में क्या नहीं हो रहा। खुदारा इस नेमत की कदर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।